दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। आपसे बात करने चला हूं दिल्ली की राजनीति को लेकर। दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जो एक सूची जारी की 195 प्रत्याशियों की शनिवार की शाम को, उसमें दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी ने अपने 5 प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी। 7 सीटें हैं दिल्ली लोकसभा के अंदर, 7 में से 5 प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी ने घोषित कर दिए। और जब 5 प्रत्याशी घोषित किए, उनके अंदर 4 चेहरे बदल दिए, यानी कि 4 चेहरे नए होंगे। मात्र मनोज तिवारी हैं जिन पर दोबारा भरोसा जताया गया। आपसे चर्चा में हूं इसी को लेकर के कि क्या दिल्ली की राजनीति को बदलना चाह रही है भारतीय जनता पार्टी, और क्या जो पुराने चेहरे थे उन पर कोई भरोसा नहीं था, और या फिर क्या ये लगता है, क्योंकि मैं कई जगह पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया साइट्स पर कि कैडर के जुड़े हुए कई लोगों की विदाई हो गई। इसी मुद्दे पर आपसे चर्चा में हूं और आपको बताऊंगा कि इसके अंदर सिलसिलेवार की कौन सा प्रत्याशी, उसके साथ में क्या क्या समीकरण जुड़े हुए थे, और दिल्ली की राजनीति आखिर किस प्रकार से हिचकोले ले सकती है आगे, और क्या इसके अंदर नया हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। सबसे पहली चर्चा आपसे करेंगे हम डॉक्टर हर्षवर्धन की। डॉक्टर हर्षवर्धन दिल्ली से 5 बार विधायक रहे, 2 बार सांसद रहे। प्रधानमंत्री मोदी के मंत्रित्व काल में जो उनकी कैबिनेट है उसके अंदर वो देश के स्वास्थ्य मंत्री थे। इसके साथ साथ वो WHO के अध्यक्ष भी थे। हर्षवर्धन जी उस समय केंद्र के मंत्री थे जब देश में कोविड की लहर आई, और उसके बाद में उनको स्वास्थ्य मंत्री पद से हटा दिया गया। बात ये चली कि कोविड के प्रबंधन में कहीं हर्षवर्धन जी की भूमिका ठीक नहीं थी, जो राजनीतिक सूत्रों ने बताया। और अब जब चुनाव आया है तो उस चुनाव के अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया और उनके स्थान पर टिकट दिया गया खंडेलवाल साहब को। हर्षवर्धन जी की छुट्टी हो गई, और वो चांदनी चौक जैसी बड़ी सीट है जिस पर कि जरूरी था हर्षवर्धन जैसा प्रत्याशी होना, लेकिन ये पार्टियों की अपनी आंतरिक सोच होती है जिनके आधार पर जमा घटा गुणा भाग करके किया जाता है और प्रत्याशी तय किए जाते हैं। संभवतः हर्षवर्धन जी को लेकर के कोई भारतीय जनता पार्टी का जो आंतरिक सर्वे हुआ होगा उसके अंदर कोई गड़बड़ दिखी होगी, लेकिन ये जरूर है कि हर्षवर्धन जी को टिकट कटा और आज हर्षवर्धन जी ने राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। हर्षवर्धन जी ने जो ट्वीट लिखा है, अपने एक्स पर जो पोस्ट किया है, वो दर्द भी बयां करता है, धन्यवाद भी कर रहे हैं मोदी जी का कि आपने मेरे को बहुत समर्थन और सहयोग दिया, बहुत प्यार मिला। ये भी कह रहे हैं कि मैं तो संघ का और भाजपा का सिपाही हूँ। ये भी कह रहे हैं कि संघ ने उसको राजनीति में लाया था, मैं तो राजनीति को पसंद नहीं करता। ये भी कह रहे हैं, और पूरी पोस्ट में लिखा है, आप पढ़ सकते हैं। उसमें ये भी कह रहे हैं कि कृष्णा नगर का मेरा क्लिनिक अब मेरा इंतजार कर रहा है। बस यहीं से बात शुरू करते हैं डॉक्टर हर्षवर्धन की। 2015 में जो विधानसभा का चुनाव हुआ दिल्ली में, जब दिल्ली के अंदर जो चुनाव विधानसभा का डिक्लेयर हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी ने, जबकि देश के अंदर मोदी जी की लहर बन चुकी थी, मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ था, और उसके बाद में जो भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा, उस चुनाव के अंदर भाजपा ने डॉक्टर हर्षवर्धन को एक तरह से साइड कर दिया, और डॉक्टर हर्षवर्धन के स्थान पर लाई गई किरण बेदी। आपको ध्यान होगा जो राजनीति में रुचि रखते हैं। और डॉक्टर हर्षवर्धन को साइड करने का परिणाम ये निकला कि जो कृष्णा नगर की विधानसभा सीट है, जहाँ के लिए आज उन्होंने अपनी एक्स पोस्ट पर जिक्र किया है कि कृष्णा नगर का क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है, उस विधानसभा सीट पर तेजिंदर बग्गा को उतारा अरविंद केजरीवाल ने, आम आदमी पार्टी ने, और अरविंद केजरीवाल की पार्टी के प्रत्याशी तेजिंदर बग्गा ने किरण बेदी को चुनाव में हरा दिया। 3 सीटों पर सिमट गई मात्र भारतीय जनता पार्टी, जो पिछले 15 साल से सत्ता से दूर थी। जो पहले शीला दीक्षित जी की तरफ से, स्वर्गीय शीला दीक्षित कांग्रेस की नेत्री के रूप में मुख्यमंत्री बनती चली आई, और उसके बाद में अरविंद केजरीवाल लगातार तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए दिल्ली के। पहली बार 47 दिन, दूसरी बार पूरे 5 साल, और तीसरी टर्म चल रही है अब। लेकिन जो दूसरी वाली टर्म की मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उस समय पर डॉक्टर हर्षवर्धन को साइड किया गया और हर्षवर्धन के स्थान पर लाई गई किरण बेदी, और परिणाम ये हुआ कि कृष्णा नगर जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई। और उसके बाद परिणाम ये निकला कि दिल्ली के अंदर मात्र 3 सीटों पर सिमट गई भारतीय जनता पार्टी। अब फिर डॉक्टर हर्षवर्धन का टिकट काट दिया गया है। होगा क्या, ये राजनीति है, आगे आपको पता चलेगा।
जब चुनाव परिणाम आएंगे तो सामने आएगा। लेकिन इसे हर्षवर्धन साहब की नाराज़गी भी समझ सकते हैं आप कि जिनका टिकट कटा, उन्होंने टिकट कटने के 24 घंटे के अंदर अंदर राजनीति से संन्यास ले लिया। एक वीडियो मैंने आपसे जिक्र किया कि वीआरएस का आजकल माहौल चल रहा है, तो वीआरएस मान सकते हैं वो उनको वीआरएस मान सकते हैं, या उनको जब टिकट कट गया उसके बाद उन्होंने अपना पोस्ट किया तो ये भी मान सकते हैं कि उनसे ज़बरदस्ती वीआरएस ले ली गई। लेकिन अब हर्षवर्धन जी जब राजनीति छोड़ चुके हैं तो उसका परिणाम क्या होगा ये समय बताएगा। दूसरी आपसे बात करते हैं, दूसरी एक टिकट दी गई है बांसुरी स्वराज को। बांसुरी स्वराज सुषमा स्वराज जी की बेटी हैं और दिल्ली की राजनीति में सुषमा स्वराज को आप कुछ यूं गिनिए कि दिल्ली में सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। प्याज के मुद्दे को लेकर के दिल्ली में सरकार पर संकट आए थे। मदन लाल खुराना जी उस समय दिल्ली के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। मदन लाल खुराना को हटा करके बनाया गया साहिब सिंह वर्मा जी को मुख्यमंत्री दिल्ली का, और साहिब सिंह वर्मा को हटा करके बना दिया गया सुषमा स्वराज को। सुषमा स्वराज मुख्यमंत्री बनी दिल्ली की। हालांकि सुषमा स्वराज एक बहुत काबिल और कुशल नेत्री थी, लेकिन दिल्ली के अंदर आप मान लें कि राजनीति कुछ भी रही। दिल्ली के अंदर सुषमा स्वराज जी ने भले ही अच्छा काम जैसा भी किया, आज सुषमा स्वराज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन ये जरूर आप मान लीजिए कि उसके बाद से दिल्ली के अंदर भाजपा का चैप्टर बंद हो गया। कभी भाजपा दोबारा सत्ता में नहीं आई। सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था साहिब सिंह वर्मा के स्थान पर। पहले वहां पर मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना थे, पंजाबी नेता थे, पंजाबी पॉलिटिक्स सत्ती थी। उसके बाद साहिब सिंह वर्मा बने, जाट नेता थे, जाट राजनीति साधी गई। सुषमा स्वराज जी को बनाया गया, ब्राह्मण राजनीति साधी गई। सुषमा स्वराज उसके बाद 2014 में सांसद बनी, 2000 मोदी सरकार में मंत्री भी थी और बाद में उनका देहावसान हो गया। बांसुरी स्वराज एक अच्छी वक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट की वकील हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आजकल खूब अच्छा बोला करती हैं, और अब उनको टिकट मिल गया है दिल्ली के लिए, नई दिल्ली से लोकसभा का। लेकिन सुषमा स्वराज जी का जिक्र जरूरी था क्योंकि मैं दिल्ली की राजनीति पर आपसे बात कर रहा हूं, और आप मान सकते हैं कि सुषमा स्वराज जी के साथ में ये जुड़ सकता है कि दिल्ली से भारतीय जनता पार्टी की खासकर प्रादेशिक राजनीति में रुखसती हो गई। सुषमा स्वराज जी के मुख्यमंत्री पद का जो उनका समय था, उसके चुनाव के बाद जब भाजपा हारी तो उसके बाद कोई मौका उनको दोबारा मिला नहीं। तीसरा नाम आपसे चर्चा करूंगा मैं, तीसरा नाम है परवेश साहिब सिंह वर्मा। वो साहिब सिंह वर्मा जिनको रिप्लेस करके, जिनके स्थान पर सुषमा स्वराज जी को मुख्यमंत्री बनाया गया था, उन्हीं साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा 5 साल सांसद रहे। आप परवेश वर्मा को आप देख सकते हैं कि हमेशा सक्रिय और गंभीर दिखाई देते थे। परवेश वर्मा लोकसभा से लेकर, सड़क से लेकर संसद तक केजरीवाल पर पूरी तरह बरसा करते थे। तमाम प्रकार से उनके, खाली यही नहीं, अगर आप भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रकार की भी राजनीति देखें, चाहे वो शाहीन बाग वाला मुद्दा हो, चाहे वो कोई भी मैटर हो, उसके अंदर परवेश वर्मा बहुत कुशाग्रता से बोलते थे, बहुत अग्रेसिव होकर बोला करते थे। पिछले दिनों तो उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चुनौती दी थी कि अगर दम है तो मेरे खिलाफ लोकसभा का चुनाव लड़ लें, लेकिन अब परवेश जी का ही टिकट काट दिया भारतीय जनता पार्टी ने। अब वो दम कौन देखेगा उनका कि उनके खिलाफ चुनाव लड़ने का दम क्या हो सकता था। कमलजीत सहरावत को टिकट दे दिया। और आप मान लें कि साहिब सिंह वर्मा के चुनाव में जब वो मुख्यमंत्री थे, आज से 3 दशक पहले, जब उनको हटाया गया था साहिब सिंह वर्मा को, तो खासकर ग्रामीण अंचल में भारतीय जनता पार्टी का असर खराब हुआ था। अब साहिब सिंह वर्मा के बेटे परवेश वर्मा का टिकट काटा गया है, तो क्या उसका असर कैसा पड़ेगा आपको चुनाव का जब परिणाम आएगा तब दिखाई देगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली की राजनीति को कितना बदलना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को। चौथा जो टिकट काटा गया वो काटा गया है रमेश विधोड़ी का। संसद का भाषण याद कीजिए, आपको दिखाते हैं उनका एक शॉट। सुन रहे हैं आप, संसद के अंदर वो कह रहे हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के सांसद को उन्होंने किस प्रकार से बोला था। हालांकि बाद में तो उनको राजस्थान का प्रभारी बनाकर भेजा गया, लेकिन अब उनका लोकसभा का टिकट काट दिया गया। वैसे आपको बताऊं, मैं रमेश विधोड़ी का टिकट कटने की बात हमें कुछ पहले भी लग रहा था। लगभग 1 पखवाड़ा पहले नितिन गडकरी आए थे फरीदाबाद में, जो मुंबई वडोदरा एक्सप्रेसवे को लेकर के और दूसरे एक सड़क को लेकर के, और उस समय पर क्योंकि वो सड़क दिल्ली और हरियाणा दोनों को प्रभावित करती है, उनके साथ कृष्णपाल गुर्जर थे और उनके साथ रामबीर सिंह विधोड़ी थे, रमेश विधोड़ी नहीं थे। माथा तब भी ठनका था,
लेकिन अब जब टिकटों की घोषणा हुई तो पता लग गया कि रामवीर विधोड़ी जी को किस लिहाज से भेजा गया था उस समय, और अब रामवीर विधोड़ी को टिकट मिला है। हालांकि इस राजनीति का दिल्ली की राजनीति से कोई संबंध नहीं है, लेकिन जो मैंने 3 नामों का आपसे जिक्र किया, प्रवेश साहिब सिंह वर्मा, डॉक्टर हर्षवर्धन और सुषमा स्वराज, और इन 3 नामों को अगर आप जोड़ लें तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति इनके साथ जुड़ी रही है। अब जो है 2 नेताओं के तो टिकट काट दिए गए। हर्षवर्धन जी को पहले भी पटकनी दी गई थी, एक बार फिर दे दी गई है। साहिब सिंह वर्मा के साथ में एक बार पहले हुआ था, अब उनके बेटे का टिकट काटा गया है। सुषमा स्वराज जी को पहले भी पारितोषिक मिला था दिल्ली का, जबकि दिल्ली से भाजपा की रुखसती हो गई थी। अब बांसुरी स्वराज को टिकट मिला है दिल्ली, नई दिल्ली का। क्या रंग लाएंगे? अभी 2 लोकसभा की सीटें बाकी हैं। एक चर्चा और चली है कि दिल्ली की राजनीति में पंजाबी मतदाता काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। पिछले टर्म में, हालांकि मैंने आपको अपने वीडियो में बताया था, एक वीडियो में पहले भी और अब फिर कह रहा हूं कि भले ही कितनी बात की जाए कि राजनीति में और खासकर भारतीय जनता पार्टी जाति धर्म की बात पर नहीं करती, लेकिन जातीय समीकरण तो देखे जाते हैं। और दिल्ली के अंदर एक बात तो जरूर हुई है कि 2 सांसद थे जो पंजाबी समाज से आते थे, मीनाक्षी लेखी और गौतम गंभीर, उन दोनों का टिकट कट चुका है और पंजाबी समाज को, पंजाबी समुदाय को एक भी सीट पर प्रतिनिधित्व नहीं मिला। आगे क्या होता है? 2 सीटें बाकी हैं और उसके बाद में आपसे फिर कभी इस पे दिल्ली की राजनीति पर चर्चा करूंगा और आपको बताएंगे कि दिल्ली के अंदर क्या हो सकता है। लेकिन अब एक बात आज मान लीजिए जरूर कि दिल्ली के अंदर 7 सीटों पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच में बहुत बड़ी भिड़ंत होने वाली है। और जिस प्रकार से भाजपा ने पिछली बार 7 सीटें जीत ली थी, अब की बार लगता नहीं कि इतनी आसानी से वो सब कुछ हो पाए। आपको क्या लगता है कि जिस प्रकार से हमने आपको दिल्ली के बारे में बताया, क्या आप भी उससे सहमत हैं? कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोज और अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।